खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने वैलेंटाइन डे को लेकर नाराजगी जताई और बताया कि अगर कोई वैलेंटाइन डे पर सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करता हुआ दिखाई देता है तो अखिल भारत हिंदू महासभा लठ पूजन भी करती नजर आएगी। वैलेंटाइन यानी कि फूल संस्कृति हिंदुस्तान में यूरोप की गंदगी को लाकर यहाँ परोसने की साजिश, जिसमें किस डे, हग डे, फ्लावर डे और चॉकलेट डे के लिए मनाए जाते हैं। आखिरकार वैलेंटाइन क्या है लोग जानते तक नहीं है। वैलेंटाइन यूरोप में इस परंपरा को अपनाने के लिए वहाँ लोगों को रास्ते पे ला रहे थे कि विवाह पूर्व जो संबंध है वो ठीक नहीं है, विवाह करके चर्च में बाकायदा इसकी स्थापना की जाए। उस वक्त रोम के जो राजा थे क्लोडियस, उन्होंने इस संस्कृति का विरोध किया। उन्होंने कहा ईस्ट में ये संस्कृति चलती है। जो ईस्ट का मतलब होता था हिंदुस्तान। उस वक्त हिंदुस्तान की बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा थी, बड़ी थी। तो यूरोप में इस संस्कृति को ना अपनाया जाए तो उसको लेकर उनका विरोध था। अब हिंदू महासभा इसका लगातार विरोध करती आई है और इस वर्ष भी हम लठ पूजन दिवस मनाएंगे। अगर कोई पार्कों में जहां परिवार जाते हैं वहां पर अगर कोई गंदगी करेगा, परोसेगा, तो वहां पर सरकारी तौर पे प्रशासन की मदद लेके लठ पूजन दिवस उनके साथ मनाया जाए। चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील क्षेत्र के मवई बरवार ताड़ी संपर्क मार्ग को जोड़ने वाला कौशिकी नदी सिंघानिया का पुल स्वीकृत होने से मऊ मानिकपुर के विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी और जिला पंचायत सदस्य विनीत द्विवेदी ने भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके अथक प्रयास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस पुल को स्वीकृत कराया गया है। पुल न बनने से मवई बरवार ताड़ी सहित दर्जनों गांवों के छात्र छात्राओं को आवागमन में बाध्यता होती थी, साथ ही समस्या का सामना भी करना पड़ता था, जिसके बाद में ये भी बताया गया कि जून तक ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। जो नदी के जो है शिलान्यास किया गया है, तो कब तक कितना क्षेत्र के लोगों को जो है राहत मिलेगी पुल बनने से? इसमें मऊ के लोग, मवई, ताड़ी, बरवार और इधर ये रास्ता आगे से बन जाएगा तो यहाँ तक के चकौड़ के लोगों को आने जाने में आराम हो जाएगा। ये सन 89 में ये पुलिया बनी हुई सन 89 में बनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के से मैं कई बार पत्र लिखा, तब उन्होंने बहुत सहृदयता से इसको स्वीकृत कर दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है ये पुल जून तक बन के तैयार हो जाएगा। अभी ठेकेदार साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है इसको हम जून तक बना के तैयार कर देंगे। इससे क्षेत्रीय जनता को तथा आने जाने वालों को सबसे ज़्यादा आराम होगा। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। विधायक जी, कितना लंबा पुल बनेगा? इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी? 8 स्पान है इसमें और 5.5 मीटर ऊंचाई का ये पुल बन रहा है। कितने लागत से ये पुल बन रहा है और कितने गांव को लाभ? 2 करोड़ 41। इधर आओ। बुलंदशहर से खबर आई है, जहां पर DPBS महाविद्यालय में महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर GK सिंह के निर्देशन में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा तृतीय 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का विषय सड़क सुरक्षा रहा। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया गया। रैली को संबोधित करते हुए महाविद्यालय प्राचार्य ने कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हमें सभी नागरिकों को इस रैली के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। इसके पश्चात सभी स्वयंसेवक के महाविद्यालय में फवारा गेट तक सड़क सुरक्षा रैली निकाली गई। 1 दिवसीय कैंप के द्वितीय सत्र में सड़क सुरक्षा संबंधित विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात के NH 34 पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंद दिया। खुर्जा से बुलंदशहर बाइक सवार दोनों भाई बहन जा रहे थे। बता दें, बाइक सवार बहन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बाइक सवार युवक को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए इसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात के NH 34 थाने के निकट का ये पूरा मामला है।
मथुरा में महाराजा सूरजमल के जन्म दिवस पर जयंती मनाई गई। अखिल भारतीय जाट महासभा के पदाधिकारियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि सूरजमल ने अपने जीवन काल में मुगलों और अन्य राजाओं से 80 युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की। भरतपुर के लोहागढ़ किले पर 13 बार आक्रमण करने के उपरांत भी मुगल व अन्य किले को जीत नहीं पाए। अखिल भारतीय जाट महासभा के जिलाध्यक्ष कृष्णा चौधरी ने बताया कि युवा पीढ़ी को जाटों के इतिहास के बारे में समझना चाहिए। महाराजा सूरजमल हमारे आदर्श हैं और जाटों की शान है, इसलिए ये संगोष्ठी सूरजमल के जन्म दिवस पर आयोजित की गई। आज भारत के सिरोमौर और वीर अजय योद्धा महाराजा सूरजमल की जयंती पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमको सभी को पता है कि महाराजा सूरजमल ने मुगलों से कभी हार नहीं मानी थी और महाराज सूरजमल ने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े थे और 80 में से एक भी नहीं हारे थे, तभी से उन्हें अजय योद्धा कहते हैं। महाराजा सूरजमल जी की जन्मोत्सव मना रहे हैं और सभी पत्रकारों को पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारे सभी बड़े बुजुर्ग भाई, हमारे मित्र सभी यहां पे आए हुए हैं। सभी धूमधाम से जन्मोत्सव मना रहे हैं और भाइयों से मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे महाराजा सूरजमल जी के ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, तो ऐसे ही हम मेहनत करें, हमें युवाओं को अच्छी राह पे लेके चलें, कुर्तियों को मिटाएं, मतलब नशे का और उनका जो चल रहा है तो उनको हम हर गांव में जाएंगे और सब गांव में जाके उनको सब सारी चीज़ें जागरूक करेंगे। आज महाराजा सूरजमल जी की जयंती पर मैं सबसे पहले मीडिया वालों का धन्यवाद करती हूँ और महाराजा सूरजमल जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज महिला दिवस भी है, तो सभी महिला, समस्त देशवासी, सभी महिलाओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। और मैं यही कहूँगी कि जैसे हमारा महाराजा सूरजमल जी थे, वो एक महान योद्धा और बहुत बड़े पराक्रमी थे। आज तक उन्होंने कभी एक भी युद्ध नहीं हारा और उन्होंने 1755 से लेकर 63 तक जितने भी युद्ध लड़े सभी एक पराक्रम के साथ, बहुत ही बड़े मतलब हौसले के साथ, उनके बराबर कोई भी योद्धा नहीं हुआ। और मैं 2 शब्दों के साथ उनका एक विराम लेना चाहती हूँ कि गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में ये अमर कहानी अक्षर अक्षर कर लेना और शौर्य अगर सो जाए तो जाट महापुरुषों को पढ़ लेना। आज हमारे जाटों के प्लूटो, जिनको जाट समाज में प्लूटो का नाम दिया था, जैसे आसमान में अंतरिक्ष में प्लूटो सितारा सबसे ज़्यादा चमकता है, उसी तरह ये ऐसे शासक हुए कि जिन्होंने 1707 में जन्म लेने के पश्चात इनका जन्म महाराजा बदन सिंह जी, जो पृथक शासक थे भरतपुर के, जिन्होंने भरतपुर, धौलपुर, आगरा, दिल्ली, मैनपुरी, फर्रुखाबाद आदि जिलों को मिलाकर के भरतपुर सियासत का जो विस्तार किया था, उन महाराजा सूरजमल की जयंती में आज हम हमारे युवा जिलाध्यक्ष भाई कृष्णा चाहर की अथक मेहनत और प्रयास से यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हम सभी से ये आग्रह करते हैं कि जिस तरह महाराजा बदन सिंह के बेटे महाराजा सूरजमल जी ने अपने पूरे जीवन काल में 80 युद्ध लड़े और 80 युद्धों में से उन्होंने 80 के 80 युद्ध जीते थे। वो ऐसे शासक थे कि जिन्होंने अपने जीवन में कोई युद्ध हारा नहीं था। मैं महाराजा सूरजमल के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताऊं तो ये सिंसिनवारी, जो सिंसिनवार गोत्र है, उस गोत्र में पैदा हुए थे और इनके बारे में जो सुना जाता है कि इनका 54 किलो का भाला और 104 किलो की तलवार, यानी 2 तलवार जिनका वजन लगभग 208 किलो हो गया और भाला जिसका वजन 41 किलो, और इनकी जो छाती पर जो आप कहते हैं शील्ड कवच लगाया जाता था, उसका वजन भी लगभग 70 किलो था। तो ऐसे महाराज योद्धा के लिए हम जितना
एकत्रित हों, उनके आदर्शों पर, उनके विचारों पर चले। ये हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये कहें कि उनकी जयंती मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, लेकिन हमें उनके बताए रास्तों पर, आदर्शों पर चलना होगा। हमें अपनी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना होगा। जो व्यसन है, उन व्यसनों को दूर करने के लिए सबको प्रयास करना होगा। और मैं चाहता हूं कि हमारी जो जाति में कुरीतियां व्याप्त हैं या शिक्षा की ओर इनको अग्रसर करने के लिए हमें गांव-गांव, गली-गली अथक प्रयास करने होंगे। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हमारे युवा के जिलाध्यक्ष कृष्णाचार्य की मेहनत, उन्होंने सैकड़ों की तादाद में युवाओं का जो कल प्रोग्राम सेट हुआ था, इतने अल्प समय में इतनी भागीदारी सुनिश्चित की है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप धन्यवाद के पात्र हैं कृष्णाचार्य जी। और मैं सभी आगंतुकों का हृदय से, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। जालौन के कालपी तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। उप जिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के साथ पुलिस प्रशासन की टीम ने जोलूपुर मदारीपुर मार्ग पर बनी करीब 18 दुकानों के साथ अस्थायी मकानों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मचा रहा। वहीं प्रशासन द्वारा की जा रही इस कार्रवाई का विरोध भी किया गया।